एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपांशु मीनाक्षी ब्लॉग। और आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा थकावट भरा है मेरा, क्योंकि दक्ष अभी आ चुका है और मैंने अभी तक ना बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और फिर आते उसके लिए मुझे ये खाना बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने जो उसके लिए सब्ज़ी वगैरह बनाई थी ना, उसको वो बोल रहा है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे एग खाना है। तो फिर मैंने उसके लिए एग बनाया है उसको खिलाने के लिए। आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं किचन में ना खाना बना के भूल गई हूँ कि मुझे लाइट भी बंद करनी है, कि ये जो लाइट मैंने लगा रखी है ना, इससे बहुत ज़्यादा हीट आती है, तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा अभी। और आज का दिन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही डेंजर होने वाला है। मेरी कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। घर देखो, बच्चों को देखो, और जो हमारा सोशल मीडिया है उसको भी देखो। बेटा आओ, खिला दूँ आपको। और दक्ष भी अभी जस्ट आए हैं। दक्ष का आते ही ना टीवी वगैरह चल जाता है। और जब मतलब दक्ष ना बहुत अच्छा बच्चा है, जैसे उसको टीवी, अभी उसने बोला कि मुझे टीवी देखना है, और अगर अब मैं बोलूँगी बेटा बहुत देर हो गई अब टीवी छोड़ो पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई के लिए बैठ जाएगा। वहाँ धनवी आराम से लेट कर सो रही है, हंस रही है, कभी कुछ कर रही है। मेरी बच्ची मुझे नहीं परेशान करती, आराम से रहती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दक्ष को खाना खिला दूँ मैं अच्छे से, वरना वो ना अभी बोल रहा है खाने को, फिर खाएगा नहीं। आज मैं ना सुबह से यही सोच रही थी कि आज मैं रात में खाने में क्या बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैं गई फ्रिज में देखा तो वहाँ पर मुझे पनीर दिखा, और ये पनीर लेकर आ गए थे, इन्होंने मुझे बताया नहीं, शायद ये भूल गए थे। तो वही फिर अब मेरा खाना जो है वो शाम को मैं पनीर बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया पनीर वगैरह नहीं बनाया है। और अभी मैं ज़्यादा कुछ उसमें ताम झाम नहीं, सिंपल से बनाऊँगी जैसे कि नॉर्मली सबके यहाँ बनता है। मैं मटर पनीर बनाऊँगी आज, बस वही खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाने की तो ताकत ही नहीं है। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। दक्ष स्कूल से तो आ ही चुका था, खाना वाना सब खा चुका है, अब आराम से बैठ कर के वो टीवी देख रहा है। और धनवी तो सो ही रही है, तो वही मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। और फिर बैठ के भी लग रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन खाना भी मैं मतलब कि मैंने भी सोचा कि चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। जब टाइम देखा तो टाइम अभी हुआ ही नहीं है, और इतनी जल्दी बना के रखने का कोई मतलब भी नहीं है ना खाना, कि मैं बहुत जल्दी बना के रख लूँ। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को जब ये आएंगे ना, तो मैं जैसे ये 8 बजे तक आ जाते हैं घर, तो फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाना बनाने में ना सिर्फ 1 घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। कभी कभी तो उससे भी जल्दी बन जाता है। अब लेकिन ये पनीर है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पनीर को काटो, फिर उसको जो सब्जियां होती हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, इन सबको चॉप करना पड़ेगा मुझे, उसमें भी टाइम जाएगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इनके आने के 1 घंटे पहले मैं सब शुरू करूँगी, और आटा भी गूँथ के रख ही लूँगी। और फिर उसके बाद जब ये आ जाएंगे ना, मैं पनीर तो पहले बना के रख लूँगी, लेकिन उसके बाद जब ये आ जाएंगे घर, तब फिर मैं रोटी बनाऊँगी गर्मा गर्म। क्योंकि कभी कभी ना मैं जल्दी बना के रख लेती हूँ, जैसे कभी तबीयत नहीं ठीक हुई या कभी मन नहीं किया, क्योंकि मैं मन के ऊपर भी काम करती हूँ। कभी कभी अगर मन है तो ठीक है, नहीं मन है तो बना के रख दो। वैसे तो टाइम हो ही जाता है, जब से धनवी हुई है ना तब से तो हर चीज़ लेट ही होती है मेरी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं शाम को पनीर और मटर पुलाव मुझे बनाना होगा तो बनाऊँगी, वरना सिंपल सा अगर खाना होगा तो बनाऊँगी। पहले इनसे पूछ लूँगी कैसे क्या करना है। मैं ना अब सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर में ही सब स्टार्टिंग कर देती हूँ। पनीर को काट के रख। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बगल वाले फ्लैट में कुछ काम वगैरह चल रहा है, इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मैं पनीर वगैरह काट के रख लूँगी, सब कुछ पहले से तैयारी कर लूँगी, बस बनाना जो होगा वो मैं अपने टाइम से बना लूँगी। और ऐसा होता है ना कि अगर आप लोग कुछ बना के रख भी लेते हो तो उसका एक ये रहता है कि हम उसको दोबारा गर्म कर सकते हैं। सब्ज़ी है, पनीर हो या कुछ भी हो, ग्रेवी में या कैसी भी सब्ज़ी हो। लेकिन जब बात रोटी की आती है ना, तो रोटी हमें हमेशा तुरंत जब खाना हो तभी बनाओ। क्योंकि अब आप लोग सोचोगे ना कि रोटी हम गर्म कर सकते हैं उसको भी, लेकिन जो बनी हुई होती है, एक बार बनती एक बार सिकती है ना, तो वो अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप उसको बार बार गर्म करके खाओगे तो वो ऐसा लगेगा ना कि अभी नहीं, ये बासी रोटी है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब ये आएंगे तभी मैं करूँगी। और हमारे यहाँ कितनी रोटी बननी है,
मैं खाती हूँ 2, ये खाते हैं 4, बाबू मेरा खाता है 2, तो कितना हो गया। मैं 4 हस्बैंड 4 खाते हैं, मैं तो 8 रोटी, मतलब बच्चों को मिला के भी 8 रोटी है। और धनवी तो अभी दूध में ही काम चला रही है, वो अभी नहीं खाती है 2 साल के 1 साल के बाद ही खाना चालू करेगी, जो भी है। बस यही सब है। और फ्रेंड्स यहाँ का आज डोर भी ओपन रह गया था मुझसे, तो काफ़ी सारी धूल आ गई है यहाँ पर। कितना ही टेबल वगैरह क्लीन करो पर धूल धक्कड़ आता ही रहता है। तो बस वही है कि आज थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मैं किचन में थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैंने पनीर बनाने के लिए ना सब सामान काट लिया है, जो भी सब्जियाँ थी सब काट ली हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर को भी अच्छे से कट कर लिया है, जितने पीस हमें चाहिए थे। और यहाँ पर मैंने मसाला भी रख दिया है पकने के लिए, मसाला पक जाए। और फ्रेंड्स प्लीज़ ये कमेंट मत करिए कि कढ़ाई आपकी ऐसी, इसमें हम लोग घी बनाते हैं इसलिए कढ़ाई ऐसी हो गई है। उसको चेंज भी करना है, दूसरी है हमारे पास, पर वो बड़ी है और हम लोग हैं 2 लोग खाने वाले, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं इसी बना लेते हैं। और अभी मसाला पक जाए तो फिर उसके बाद मैं पनीर वगैरह डालूँगी। और अभी दक्ष के डैडी के भी आने का टाइम हो गया है, डैडी भी रोने लगी है। मैं कैसे संभालूँ 2 चीज़ें ना, बिल्कुल भी नहीं संभाली जाती। इसलिए मुझे लग रहा है ना कि आज का खाना मुझे बच्ची को गोद में लेके ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी टाइम हो रहा है आज आने में। बहुत मुश्किल से खाना पीना हो पाता है हमारा, क्योंकि बच्ची रोने लगती है। वैसा नहीं है कि बच्ची को रोता हुआ छोड़ के मैं खाना ही बनाती रहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। बाबू क्या हुआ, सो जाओ, मम्मा को खाना बनाना है ना। अभी तो बच्ची है, इनको क्या ही पता चलेगा। आज भी पता नहीं कितना लेट हो रहा है। एक तो मतलब इनको भी आने में लेट हुआ और खाने बनने में लेट हो गया। इसको मैं लिटाती रही, फिर भी ये सोने का नाम नहीं ले रही है। चलिए देखते हैं, खाना बनता है तो फिर मैं आगे को बताती हूँ। सो चुके, बाल कैसे हैं फ्रेंड्स, ये भी सो कर आया है। क्या हुआ बेटू मेरे, क्या हुआ बताओ। यहाँ पर मेरा पनीर पककर तैयार हो गया है, और इसमें मैंने अभी हरी धनिया डाली हुई है, इसको मैं बाद में मिक्स करूँगी। और यहाँ पर पकाए हैं चावल, मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि इस पर जो मैं धुला रही थी ना, उसको मैंने धोने के लिए डाल दिया। मिक्स हो गया अच्छे से, चावल भी सीटी आ गई है। और सब कर रहा है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कि पनीर कब बने और मैं खाऊँ, तो इसलिए किचन में ही बैठा हुआ है। बाबू क्या हुआ, चिप्स खाना, पैर में क्या हो गया, दिखाओ पैर में क्या हो गया था, या चोट लग गई, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। गुस्सा थोड़ा ना होता है, सही हो जाएगा। देखो मैं पैर दबा दूँ, सही हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया इनके पैर में, कह रहा दर्द हो रहा है। आज आपने जंप किया ना बहुत सारा, इसलिए ऐसा हुआ आपके साथ, पता है ना आपको। चलो